राधे राधे एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे भक्ति चैनल पर। आज मैं भाई दूज के लिए गोबर की दूज बना रही हूँ। हमारी परंपरा में गोबर की दूज बनाकर पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और भाई की लंबी उम्र के लिए बहनें प्रार्थना करती हैं। भाई दूज पर गोबर की दूज बनाना हमारी पुरानी परंपरा है और इससे पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो देखिए, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि भाई दूज पर गोबर की दूज क्यों बनाई जाती है। इसके लिए आज मैं इसका महत्व बता रही हूँ। हिंदू धर्म में गोबर को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए भाई दूज के दिन गोबर के दूज बनाकर पूजा करने से घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। बहनें गोबर की दूज बनाकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भाई को लंबी उम्र, सुख और समृद्धि मिले। गाँव और कई परिवारों में ये बहुत पुरानी परंपरा है कि भाई दूज पर गोबर की दूज बनाकर पूजा की जाती है। गोबर को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इससे बनी दूज घर में सुख और समृद्धि लाने का संकेत मानी जाती हैं। देखिए, दूजों में क्या क्या बनाया जाता है। गाय बनाई जाती हैं, ग्वाले बनाए जाते हैं, चूल्हा, चकिया, खलबट्टा और भी घर गृहस्थी की बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से दोज बनाई जाती हैं और उनका घर भी बनाया जाता है। तो 7 या 5 गायों को ज़रूर बिठाया जाता है और साथ ही ग्वालों को भी। तो ये दोजें बनाई कहाँ जाती हैं? ये मेन दरवाजे के दोनों तरफ ये दोजें रखी जाती हैं। तो देखिए, मैंने दोनों तरफ ये दोजें रख ली हैं। इनकी पूजा खुले आसमान में की जाती है। दोनों तरफ मैंने दोजें बना ली हैं, देखिए इस प्रकार से। और अब मैं आ गई हूँ भाई दूज की पूजा की थाली तैयार करके। तो देखिए, पूजा करना बताती हूँ मैं। और ये पूजा बहुत ही सरल तरीके से की जाती है। और अगर ये पूजा आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा। ये सबसे पहले फूल से जल चढ़ाएंगे, के बाद कुमकुम से सभी पर तिलक करना है। ग्वालों पर, गायों पर, खाना बनाती हुई औरतों पर और मठा मथती हुई औरतों पर, सभी पर यहाँ हम तिलक कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सभी पर तिलक कर लूँगी। उसके बाद सभी पर अक्षत यानी कि चावल अर्पित कर दूँगी। तो देखिए, सभी पर मैं यहाँ चावल अर्पित कर दी हूँ। इसके बाद सभी पर फूल अर्पित कर देंगे। मैं अपने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। जैसे ये फूल भगवान को अर्पित करते हैं, वैसे ही मेरे भाई का जीवन खुशियों से भरा रहे। इसके बाद अब हम धूप बत्ती और दीपक भी प्रज्वलित कर लेंगे। इस पवित्र दीपक की रोशनी से मेरे भाई का जीवन हमेशा उज्जवल और खुशियों से भरा रहे। हे भगवान, इस दीपक की ज्योति से सभी भाइयों के जीवन से हर अंधेरा दूर करें। इसके बाद क्या करना है, जिस कलर का भी आपके पास गुलाल है, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, तो आप सभी पर गुलाल अर्पित करें। और जब हम पहले भाई दूज की पूजा करते हैं, उसके बाद अपने भाइयों को तिलक लगाते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए धूप दिखा देंगे। हे भगवान, जैसे इस धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही है, वैसे ही सभी भाइयों के जीवन में खुशियाँ फैलें। इसके बाद हम दीपक से आरती भी कर लेंगे और इसके बाद खीर पूड़ी का भोग लगाएंगे। और ज़रूरी ही नहीं है कि आप खीर पूड़ी का ही भोग लगाएं, जो भी पकवान है आप उससे भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं भोग लगा रही हूँ। इस भोग को अर्पित करते हुए मैं अपने भाइयों की लंबी
उम्र और खुशियों की कामना करती हूँ। इस तरह से हम सभी को भोग लगा लेंगे। यमुना पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे। मेरे भाइयों, आप बड़े फूले फले। भोग लगाते में आप इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। भोग लगाने के बाद तो देखिए, गाय जो पानी पी रही हैं, इस कुंडी को भी भर देंगे, मठा मथने वाले को भी भर देंगे, और चूल्हे के ऊपर जो बर्तन रखा है इसको भी भर देंगे। इन्हें भरने से माना जाता है कि हमारे घर का भंडार सदा भरपूर रहता है, घर में कोई कमी नहीं रहती है। इसके बाद हम अग्नि में भी भोग लगाएंगे, और अगर आपके पास कपूर है तो आप कपूर से भी हवन कर सकते हैं। मैंने यहाँ गाय के गोबर का उपला लिया है हवन करने के लिए। तो अग्नि में हम 5 बार भोग लगाएंगे। 5 बार बेसिकली भोग लगाया जाता है अग्नि में। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ अग्नि को भी भोग लगा दिया है। उसके बाद थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लेंगे और जल का आचमन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने जल का आचमन कर लिया है। और हमें प्रार्थना करनी है कि हम भाई बहनों का जोड़ा हमेशा बना रहे। दोजों का जोड़ा होता है, इसी तरह हमारा भी जोड़ा बना रहे। हाथ में चावल और फूल लेकर दोज की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद ये फूल और चावल दोज पर अर्पित कर दें। और जब हम भाइयों को तिलक करते हैं तो भाइयों को नारियल अवश्य दिया जाता है, चाहे नारियल सूखा हो या गीला हो। दूसरी तरफ भी दोजें रखी थीं, तो इसी तरह हम इनका भी पूजन करेंगे। फूल की सहायता से जल छिड़केंगे, तिलक करेंगे, अच्छा समर्पित करेंगे, गुलाल अर्पित करेंगे और भोग भी अर्पित करेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे। इसी तरह हम सेम इनका भी पूजन कर लेंगे। और माना जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना ने उन्हें तिलक लगाकर भोजन कराया था, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के हाथ से तिलक रख कराएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।